ओके, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके ओके। सो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं एफएसएमओ। ओके, और इसको लास्ट में मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो कि हम सर्वर सीखते हुए मैनेज करते हैं। ओके। तो कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है एवरीथिंग, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अभी आए नहीं सभी लोग? ठीक है, आई थिंक समय हो गया, आ जाना चाहिए। बट मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एफएसएमओ स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। ओके, और मोस्ट ऑफ केसेस में आप इस पर काम करेंगे जब आप एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए जाते हो। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है तब जब हमारे सर्वर को अपग्रेड करना हो, मेंटेन करना हो, डाउन हो गया हो। ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब हमें सर्वर को बेसिकली रिप्लेस करना हो। ओके, सो दिस रोल इज इम्पॉर्टेंट। तो फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल। ओके, लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर एक सर्वर मशीन है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्वर, ओके, इन माय ऑर्गेनाइजेशन, and this is my domain. Okay, domain, and the name of this domain is and the name of this domain is you can type any name. I'm going to use secolib.com. Okay, and for example the IP address for this domain is 192.168.1.10. Okay, this is my domain, or this is my root domain basically. Root, right? Root means this is the first domain which I have set up in our organization, right? तो ये हमारा डोमेन है, रूट है secolib.com एंड 192.168.1.10। तो ये कुछ भी हो सकता है। एंड फॉर एग्जांपल देर इज अनदर डोमेन। ओके, देर इज अनदर डोमेन एंड इट मे बी लाइक एनी अदर डोमेन और इंटर साइट लेबल डोमेन में भी ये हो सकता है कि हमारा कोई एक्सटर्नल लेवल का डोमेन हो। ओके, और मे बी द सेम इन्वायरमेंट डोमेन, ऐसा भी हो सकता है इंट्रा साइट को बिलोंग करता हो। तो ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी में इंटर एंड इंट्रा साइट के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज डोमेन, द नेक्स्ट डोमेन आई हैव सेट अप in my organization which is domain 2. For example this is member server of our root domain. Okay, and this is domain 1. So what FSMO does in domain environment? पहले तो हमें ये जानना है कि FSMO करता क्या है। ओके, and the IP address is 1.150 or it may be any IP, and the name कुछ भी आप प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया। एंड फॉर एग्जांपल बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, ये दोनों क्या है? बोथ आर कनेक्टेड, ओके, टू ईच अदर। अभी क्या होता है एफ एस एम ओ, वेन एवर वी हैव एफ एस एम ओ रोल, ओके, और वेन एवर वी सेट अप एनी डोमेन कंट्रोलर और फर्स्ट डोमेन और रूट सर्वर इन आर infrastructure, so this server become FSMO server. Okay, or by default this server has all FSMO role. Okay, by default this server has all FSMO roles, right? बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे हम अपना सर्वर सेटअप करते हैं तो ये
सारे एफएसएमओ को रखता है। ओके, ये सारी चीजें। तो एफएसएमओ को अब हम एक लाइन में अगर आंसर करें कि व्हाट डज एफएसएमओ डू, एफएसएमओ करता क्या है या वट एवर, सो इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। इट्स अ पार्ट, first of all, FSMO is a part of AD, Active Directory. Without Active Directory, there is no any concept of FSMO. क्लियर है सभी को? यस सर। Without Active Directory, there is no FSMO concept. Okay, so it will start, or the particular FSMO participate with Active Directory domain services. Without Active Directory, ये पॉसिबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं होता है। तो बेसिकली FSMO रोल, like FSMO, FSMO roles or special domain controller responsibility. ओके, तो FSMO roles are special domain controller responsibility. ओके, ये क्या होता है? एक तरीके का स्पेशल डोमेन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या स्पेसिफिक, जब भी हम एक डोमेन प्रिपेयर करते हैं उसकी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसके लिए एक स्पेशल टास्क होता है। फॉर एग्जांपल, वेन एवर वी हैव डीसी, सो देर इज अनदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक डीसी सर्वर, देर इज सीडीसी, अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीडीसी सर्वर। ओके, तो ऐसे सभी के पास होता है एक। ओके, तो हर एक का क्या होता है, अपना एक स्पेशल रोल होता है, राइट? बट यहाँ पर कुछ रोल ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे रूट के पास होते हैं। एफएसएमओ के कुछ ऐसे रोल होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एफएसएमओ सर्वर के पास होता है। ओके, सिर्फ इसके पास होता है। तो क्या होता है बेसिकली एफएसएमओ? एफएसएमओ इंश्योर इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग, ओके, इंश्योर proper functioning of domain, okay, and manage centralized services, and manage centralized, uh, बोल सकते हैं कि ऑपरेशंस। ओके, तो जो भी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं वो एफएसएमओ मैनेज करता है। मींस एक सिंगल सर्वर, यूजर के लिए पॉलिसी, यूजर के लिए परमिशंस, डीसी जो डोमेन कंट्रोलर होते हैं उनके लिए परमिशंस, ओके, उनके लिए पॉलिसीज या उनका कंट्रोल, सब कुछ मेंटेन करके रखता है। ओके, सो वी कैन सिंपल आंसर लाइक एफएसएमओ role are a special active directory role that ensure proper functioning and avoid different types of confliction type of errors. Okay, avoid different, there are different types of confliction or multiple types of confliction in our domain environment. Maybe हमारा डोमेन सीखो लाइव.com है, एंड अनदर वन जो डोमेन है वो किसी और नेम से है, और फॉर एग्जांपल कोई डोमेन सेम नेम से क्रिएट करना चाहे, सो एफएसएमओ लाइक टैकल दिस प्रॉब्लम। तो वो क्या करता है, इस प्रॉब्लम को मैनेज करता है कि भाई अगर हमारा ऑलरेडी एक डोमेन एग्जिस्ट है, सो यू कैन नॉट क्रिएट अनदर डोमेन विथ सेम नेम। ओके, सो इट अवॉइड कन्फ्लिक्शन इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट, राइट? सो इट्स अ सिंपल लाइक प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड क्रिटिकल ऑपरेशन एंड स्पेसिफिक डोमेन इन्वायरमेंट। ओके, तो अभी अगर हम देखें हमारे पास एक और ये सर्वर है। ओके, तो ये हमारा जो एफएसएमओ है, ये दो तरीके से या दोनों तरीके से प्रिपेयर होता है। इधर यू कैन क्रिएट इन योर,
एक मिनट. Yes. Either you can create in your inter site domain or इंट्रा साइट. ओके. ये हर जगह पर काम करता है. तो ये भी हो सकता है कि जो हमारा इंटर साइट बेसिकली क्या होता है, इट मैनेज टू डिफरेंट डोमेन, लाइक FSMO फॉर टू डिफरेंट डोमेन. हो सकता हो कि हमारे दो डिफरेंट डोमेन हो, उसको मैनेज करने का काम ये करता हो. ओके. इट मैनेज टू डिफरेंट डोमेन. एंड इंट्रा साइट होता है लाइक मैनेज टू सेम डोमेन इन्वायरमेंट. राइट. टू सेम डोमेन इन्वायरमेंट. So just for example, if we have sequolive.com, another one is like google.com. So if you want to build the trust in between two domains, so you can manage the complete concept within under the intersite domain. But if you have sequolive.com, another one is adc.sequolive.com. So you can configure inter-site domain label trust and you can manage the FSMO as per the configuration. So it depends what you have अकॉर्डिंग टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इट मैनेज. ओके. ये क्या करता है कि आपके पास जो भी है, जो भी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज हैं, जैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग FSMO मैनेज करता है. So according to this situation or according to this scenario, there is two concept or two part in FSMO. ओके. FSMO क्या करता है, पहले तो सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ मैनेज करने का काम करता है अपने डोमेन के लिए. हाउ यू कैन चेक अबाउट FSMO, लेट मी शो सम एग्जांपल. मेरे पास ये एक सर्वर है. अच्छा, मेरा सर्वर अभी लाइव करना होगा. एक मिनट. फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्वर. दिस इज माय रूट सर्वर. हेलो. हाँ जी. ओके. अच्छा, आप लोगों ने कभी FSMO रोल ट्रांसफ़र किया है? किसी ने FSMO को देखा है सीनियर को ट्रांसफ़र करते हुए, या जो भी है डोमेन हाईली, जो टॉप एडमिन टीम होती है उन सब का काम है. बट यस, आसान है लेकिन रिस्पॉन्सिबल वर्क है. तो यू नीड टू टेक केयर ऑन हाई लेवल. ओके. टू मैनेज दिस टाइप ऑफ लैब्स इन योर डोमेन इन्वायरमेंट. ओके. इट इज़ आर माई डोमेन इज़ रनिंग. ओके, कोई नहीं, वो रन होने देते हैं और वेट करते हैं. ओके. तो फॉर एग्जांपल हमारा ये डोमेन डोमेन वन है और ये है. आई टोल्ड दैट देर इज टू पार्ट इन FSMO. ओके. यहाँ पर क्या होता है, दो पार्ट होता है. फर्स्ट पार्ट हमारा जो होता है, देर इज टू पार्ट. FSMO वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट वाइड FSMO. फॉरेस्ट वाइड कुछ नोट करना हो तो नोट कर देना, क्योंकि नोट्स में शेयर करूंगा. आज कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर है आपका, स्टार्टिंग डे टू आज तक का जितना भी है वो भी शेयर करूंगा. बट आप लाइव क्लास के अंदर अपना नोट्स तो बनाए होंगे ना? जरूर बनाए होंगे, डेली डायरी या नोट पेन पेपर लेकर. नहीं बनाए हैं तो फिर बहुत बड़ा गलत गलती की आपने. रिकॉर्डिंग के समय आप बना लेना. तो फॉरेस्ट वाइड FSMO एंड देर इज अनदर डोमेन लाइक अनदर FSMO लाइक डोमेन वाइड FSMO.
Okay. So first one is forest wide FSMO. Forest wide in forest wide FSMO, there is two concept only. Okay. One is schema master, SCHEMA, schema master. And second point, there is domain naming master. In short, it is known as DNM, domain naming master, right? But in according to domain wide, there is three concept. One, two, three. First one is RID master. RID stand for relative identifier. Okay, it is known as RID master. And the second one is PDC emulator. PDC emulator. And then last one is IM or infrastructure master. Okay, there are five FSMO. Total is five FSMO: 1, 2, 3, 4, 5. Okay, you can answer this is the third, fourth, and this is the fifth. So as per these FSMO, our domain server, our servers work. इसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्या होते हैं, जो भी सर्वर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, राइट। सो ये हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है ना, दिस इज डोमेन कंट्रोलर, एंड लेट मी शो हाउ टू चेक FSMO on your domain server. This is my certificate authority domain, okay? And this is my simple server with Active Directory domain services. And you can type netdom query FSMO and hit enter, okay? Okay, now you can see this is the complete five FSMO which are available for this server, okay? This is the complete five FSMO. Okay, so there is simple command. With the help of this command, you can check your complete FSMO. You can see there is schema master, domain naming master, PDC, RID and infrastructure master. एंड जितने भी हमारे FSMO है, कंप्लीट FSMO का जो मैनेजमेंट है, मैनेज्ड बाय दिस सर्वर. देर इज सिंगल सर्वर विच मैनेज एवरीथिंग. ओके, यहाँ पर क्या एक सिंगल सर्वर है जो सारी चीजें मैनेज कर रहा है. ओके, और मे बी, ओके, मे बी हमारे डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर, वेट, मे बी हमारे डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर multiple servers. So maybe this is my domain controller, this is my child domain controller, okay, or any other member server. Is it possible? Yes, 100% ऐसा होना ही होना है. If in my organization there is multiple branches, there are multiple branches, okay, available to configure the domains. So maybe there are lots of domain, multiple child domain, multiple additional domain, multiple RODC, multiple servers हो सकते हैं. पर क्या सभी डोमेन के पास FSMO यही होता है जो कि हमारे रूट सर्वर के पास था? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, यानी कि जो आपके पास 5 FSMO दिखे थे, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सर्वर के लिए हैं और इसी सर्वर पर है. अदर सर्वर पर जाएंगे तो उनके दूसरे मिलेंगे. बट अभी मैंने बोला, एक और वर्ड मैं ऐड करता हूं कि FSMO किसी एक ही सर्वर के पास हो सकता है ना. यानी कि FSMO में जो हमारे पास फॉरेस्ट वाइड डोमेन या फॉरेस्ट वाइड स्कीमा, सॉरी, फॉरेस्ट वाइड FSMO होता है,
वो पूरे डोमेन इन्वायरमेंट में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर के बीच में किसी एक सर्वर के पास होगा। बाकी सारे सर्वर उसी डोमेन के बेस पर या फॉरेस्ट वाइड डोमेन के बेस पर काम कर रहे होंगे। But for example, in your company, there is another servers like CDC and all. So yes, there is strong sorry, like 100% possibility कि हमारे पास यहाँ के जितने भी सर्वर होंगे, ओके, यहाँ के जितने भी एडिशनल होंगे, their RID, they have their own RID, they have their own PDC, okay, their own infrastructure master, okay. These are the different for every domain. क्योंकि ये अपना आरआईडी मैनेज करेगा, ये अपना पीडीसी मैनेज करेगा, ये अपना मैनेज करेगा, बट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट वाइड, द फॉरेस्ट वाइड इज सेम। आप यहाँ पर चेक करोगे तो इसका जो फॉरेस्ट वाइड आएगा स्कीमा मास्टर में वो आएगा रूट का, मीन्स अभी जो ये वाला आया था इसका आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इसका अगर नेम है, पूरा नेम है root.dc.com ऐसा, और इसका नेम है cdc.com, cdc.root.com, ओके, ऐसा है। तो जो FSMO फॉरेस्ट वाइड आएगा वो हर जगह root.dc.com आएगा। ओके, डीसी है ना यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ रूट डॉट, यस सॉरी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज root.com एंड दिस इज cdc.root.com। तो जितने भी फॉरेस्ट वाइड आएंगे वो सेम आएंगे। इस पर चेक करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, रूट डॉट, ये हर जगह आएगा root.com। यही हमारा फॉरेस्ट वाइड होगा ऑन एवरी सर्वर इन इन इंट्रासाइट डोमेन, ऑन एवरी सर्वर, राइट। बट अगर हमारे पास इस सर्वर के बारे में डिटेल चेक करेंगे, जैसे कि ये तीन FSMO के बारे में, तो डिफरेंट ऑन एवरी सर्वर, ओके, but that particular server which have schema and DNM, okay, that is the root domain। वो सर्वर जो हमारे नेटवर्क में, हमारे डोमेन में रूट मतलब कि स्कीमा और डीएनएम को लीड कर रहा है, जो रूट है मतलब प्राइमरी है, वही हमारा क्या है, वो रूट माना जाएगा। इस पर भी वही होगा, वो सारी मीन्स रूट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फॉरेस्ट वाइड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिंगल सर्वर मैनेज कर रहा होगा, ओके। So what types of configuration, sorry, what types of management or control? Okay, every schema manage, हर कोई स्कीम, सॉरी, एवरी एफएसएमओ मैनेज, जितने भी हमारे एफएसएमओ होते हैं किस टाइप के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हैं। सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। फॉर एग्जांपल, हमारा जो लाइक स्कीमा मास्टर है, ओके, स्कीमा मास्टर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। Schema master basically control and update the AD schema, means all attribute control and update AD schema, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी के मीन्स जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, डेटाबेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिसवॉल एंड ऑल लेकर, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम किसका होता है, मीन्स द कंप्लीट अपडेट एंड जो स्ट्रक्चर्स होता है वो मैनेज करने का काम किसका होता है, एडी का होता है, सॉरी, स्कीमा मास्टर का होता है, ओके। तो मीन्स अपडेट ऑल चेंजेस विद अदर डोमेन, इट सेंड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपडेट टू दी अदर डोमेन्स, ओके, या विद अदर डोमेन्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड डीएनएम यहाँ पर हमारा एक और आ जाता है विच इज़ डीएनएम, डोमेन नेमिंग मास्टर। बेसिकली डीएनएम मैनेज एडिशन और रिमूवर, और रिमूवल मीन्स ऐड और रिमूव, ओके, इट मैनेज एडिंग और एडिशन और रिमूवल ऑफ डोमेन्स इन द फॉरेस्ट। कोई नया डोमेन ऐड हो रहा है,
है ना, या कोई डोमेन रिमूव किया जा रहा है, उसको मैनेज करने का, अपने साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो डीएनएम का होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर। अगर मान लिया कि हमारे डीसी का नेम xyz.com है और दूसरा भी कोई सेम नाम से बनाना चाहेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो बनने नहीं देगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग होता है, बट एज पर सेकेंड पार्ट देर इज आर आई डी। देर इज आर आई डी स्टैंड फॉर रिलेटिव आइडेंटिफायर। ओके, so it assign unique RID blocks. ओके, ओके, और क्रिएट SID पूल, राइट। ये क्या करता है, SID क्रिएट करता है या SID प्रिपेयर करता है रिलेटिव आइडेंटिफायर। जब भी हम कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं तो उसको एक आईडी, यूनिक आईडी असाइन करने का काम इसी का होता है। इज दैट क्लियर? तो every domain have limited number of SID pool. Okay, means for example there is three domain 1, domain 2, domain 3. The range start for this domain is up to 500. Okay, and for this domain 501 to 1000 and 1001 to 1500. This is the way to keep the SID pool for every domain. इस तरीके से होता है। आपने एक नया यूजर बनाया इस पर, मान लिया कि आपने बनाया यूजर 1, तो इसने ये यूजर 1 इसको असाइन कर दिया। अब ये इसी को असाइन है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। ओके, अगर दूसरा कोई नहीं ले सकता तो जब भी हम एक डोमेन क्रिएट कर लेते हैं और यूजर जब प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम यूजर को कभी भी डिलीट नहीं करते हैं। इन केस ऑफ डिलीशन देर इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम रिसाइकल बीन। ओके, इधर यू कैन रिकवर योर all deleted user from recycle bin to maintain or to keep alive the all existing SID। ओके, सर्विस सेट, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। ओके, तो ये मेंटेन करना होता है और हमेशा इसीलिए हम जो बैकअप या रिकवरी होता है इन रिसाइकल बिन का वो हम कर लेते हैं आसानी से, हमारे डोमेन के अंदर है। मैंने दिखाया एक्टिव डायरेक्टरी में, आपको लैब के साथ कराया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक और हमारे पास है ना, इंस्टेड ऑफ RID देर इज अनदर डोमेन विच इज PDC। PDC प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और इम्यूलेटर, प्राइमरी डोमेन और PDC इम्यूलेटर। ओके, बेसिकली PDC हैंडल पासवर्ड चेंजेस रिलेटेड अपडेट। इट हैंडल पासवर्ड चेंजेस रिलेटेड अपडेट। ओके, अगर कोई पासवर्ड का अपडेट है हमारे डोमेन में तो उसको मैनेज करने का काम इसी का होता है। मान ले कोई यूज़र ने, कोई डोमेन ने पासवर्ड अपना चेंज कर लिया तो वो अपडेट मैनेज करने का काम कौन करेगा? PDC करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने अपडेट चेंज किया या किसी का कुछ चेंज हुआ है तो वो पूरा डोमेन इन्वायरमेंट मीन्स अपडेट ऑल डोमेन ट्री एंड क्लाइंट। PDC update that particular changes with all domain and tree. Okay, and also it maintain time synchronization, maintain NTP, network time protocol. Okay, क्योंकि अगर हमारा जो DC सर्वर है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्लाइंट हमारा टाइम सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, सो मे बी देर इज बिग इशू for different or with different types of services. Maybe there is like log based error, there is connectivity issue, maybe other different types of issues वहाँ पर हो सकते हैं, right? So it is important to sync or to synchronize the clock with the help of network time protocol. Okay, so it is mandatory to configure the same time zone or the similar time zone for domain and clients or for other domains. Okay, to and it maintain PDC maintain time synchronization, password related changes and all, right, with all other domains.
And infrastructure master, there is IM, infrastructure master. Basically, update the references or information to all over domain. Okay. So it share, basically in short, you can answer like it share information with domains. डोमेन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम जो होता है आईएम का होता है। तो मान लिया कि हमारा जो रूट सर्वर है इसके पास तो सारे खुद के एफएसएमओ हैं। अगर कोई सीडीसी है तो इसका जो फॉरेस्ट वाइड है वो रूट का होगा, और जो डोमेन वाइड है ये उसका खुद का होगा, है ना। जो पीडीसी और आईडी और आईएम है वो इसका खुद का होगा। ओके। और ये मैनेज करेगा। तो ये हो सकता हो कि इंटरव्यू में थोड़ा सा और डिटेल अगर कोई जाता है ये सारी चीज़ें, तो आप थोड़ा सा और इसको आंसर कर सकते हो, थोड़ा और इसको डिटेल कर सकते हो। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, स्कीमा मास्टर कंट्रोल ऑल अपडेट एंड चेंजेस इन द एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ओके। यू कैन आंसर like makes it makes sure all domain controller receive schema update or not. Okay. So while configuration of active directory domain services dc cdc adc, it is important to configure the global catalog schema master. Okay. ये जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो आप देखते हो ना वो दोनों चेक होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई जो जो जिस पर ये सर्विसेज इनेबल करी गई हैं उस पर, या उन सब का काम है ये, राइट, उन पर ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो स्कीमा मास्टर क्या करता है, ये सारी चीज़ें करता है। रिक्वायर्ड व्हेन एक्सटेंडिंग स्कीमा, एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, नया कोई एडी एट्रीब्यूट प्लान कर रहे हो, तो स्कीमा मास्टर क्या करता है, वो सारा डेटा हैंडल करने का काम करता है। ओके। वहीं पर हमारा जो डीएनएम है, नया डोमेन ऐड किया जा रहा है, कोई डोमेन को हटाया जा रहा है, तो डोमेन सेम नेम से तो नहीं बन रहा है। ये कन्फ्लिक्शन मैनेज करने का काम किसका होता है, डीएनएम का होता है। एडिंग रिमूविंग डोमेन इन द फॉरेस्ट, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैनेजमेंट है वो हमारा इसका होता है। ये इंश्योर करता है कि देयर इज नो एनी डुप्लीकेट डोमेन नेम और रिकॉर्ड्स इन आर डोमेन एनवायरनमेंट। ओके। ओके। एंड RID maintain or allocate RID pools और नंबर्स टू दी डोमेन ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारे डोमेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ये मैनेज करने का काम करता है, चाहे यूजर हो, ग्रुप हो, कंप्यूटर हो, उनको यूनिक सिक्योरिटी आइडेंटिफायर असाइन करने का काम होता है। ओके। ऐसे ही पीडीसी हमने बोला कि पासवर्ड चेंजेस से रिलेटेड जो इमीडिएट रेप्लिकेशन होता है मैनेज करने का काम करता है। एक टाइम सर्वर की तरह यह काम करता है ताकि सभी सर्वर डोमेन और क्लाइंट के बीच में टाइम सिंक्रोनाइज रहे। ओके। जो भी हमारा लाइक विंडोज ये बैकवर्ड विंडोज सपोर्ट होता है, पुराने कोई विंडोज होता है, तो उनके साथ ये क्या करता है, हैंडल करने का काम, उनकी ट्रैफिक से उनके कनेक्शन या उनकी सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। तो उनको सपोर्ट करने का काम करता है बेसिकली, टू कनेक्ट विथ आर डोमेन सर्विसेज। ओके। ये सारी चीज़ें हैं। एंड यस, इट रिजॉल्व ऑथेंटिकेशन फेलियर। ओके। ड्यू टू रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट्स, है ना। ये क्या करता है, जो भी हमारा कोई गलत पासवर्ड डाल दे तो उसको ऑथेंटिकेशन फेलियर को मैनेज करने का काम इसका होता है कि भाई तुम गलत पासवर्ड डाल रहे हो, ट्राई टू गो विथ न्यू पासवर्ड। और ये सब मीन्स पासवर्ड रिलेटेड चेंजेस। मान लिया यूज़र ने, अब मान लिया कि आपके सर्वर पर यूज़र ने पीडीसी कोई यूज़र ने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया और वो अपडेट नहीं हुआ क्लाइंट पर, और वो पुराने से लॉगिन कर ले, सर्वर पर अपडेट नहीं हुआ, तो फिर तो नहीं हो सकता ना। तो इमीडिएट अपडेट को मैनेज करने का काम, एक्सचेंज करने का काम पूरे इन्वायरमेंट में इसका होता है। और तुरंत इसको अपडेट या नोटिफिकेशन आएगा कि भाई तुम्हारा नया यूज़र है, लॉग आउट हो जाओ, या ये सारी चीज़ें वटेवर, राइट, आपने देखा होगा। तो ये सब हमारा क्या होता है, एफएसएमओ रोल का काम होता है, एफएसएमओ का काम होता है। अब एफएसएमओ हम क्यों मैनेज करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफएसएमओ क्यों मैनेज किया जाएगा, आप बताओ। अब इतना कुछ आप समझ गए, सो व्हाट आर द नीड्स to configure or to transfer the FSMO to the other domain? आप लोग बताइए, क्या लगता है क्यों, रिकवरी के लिए सर कर सकते हैं। किसके लिए। रिकवरी के लिए, रिकवरी पर्पज से। आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है आपकी।
रिकवरी पर्पज से सर कर सकते हैं इसका। रिकवरी पर्पस, क्या रिकवरी पर्पस? जैसे हमारा कभी डोमेन फेलियर होता है, रूट डोमेन, ईडीसी में ओके, हमारा फेलियर होता है, तो ईडीसी में से। राइट। अनम्यूट हो जा रहे हो आप बोलते बोलते। तो ड्यू टू हार्डवेयर और इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर, ओके, हम्म, और डोमेन कंट्रोलर और डोमेन क्रैश। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का जो डोमेन है इसका कोई हार्डवेयर फेल हो गया, मीन सर्वर क्रैश हो गया, है ना। सो इन केस ऑफ दिस सिचुएशन वी नीड टू ट्रांसफर द एफएसएमओ। तो भाई आप कहेंगे कि भाई अचानक सर्वर क्रैश हो रहा है तो कैसे आप इसको ट्रांसफ़र करोगे? तो हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में जब ऑब्जेक्ट प्लान करते हैं ना यूज़र के रिगार्डिंग और ग्रुप्स के रिगार्डिंग और ये सब है, सो देर इज़ different different types of user, like privileges. Okay, some user have only admin level privilege, some user have admin with schema privilege with other, like different different types of service level privilege। तो वो जो स्पेसिफिक यूजर जिनके पास स्कीमा का एक्सेस है, जिनके पास, वो अपने डोमेन को लॉगिन करके ये फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, मतलब रिकवर कर सकते हैं। इस चीज को किया नहीं जाता है, ये एक तरीके का बोलेंगे कि एक्सेप्शन है। बट अगर इन केस बिना कोई जानकारी के सर्वर क्रैश हो जाए, जो कि एफएसएमओ सभी उसके पास थे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एफएसएमओ सीजिंग प्रोसेस का या सीजर प्रोसेस का इस्तेमाल करके जबरन उसको उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी सर्वर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फोर्सफुली ट्रांसफ़र करने का बात किया जाता है। बट हाँ, in case of hardware upgradation by vendor and all, so in case of our live server, हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्मूथली सर्वर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो हार्डवेयर फेलियर होने वाला होगा या कुछ भी होगा तो हमारा सर्वर ऐसा नहीं अचानक क्रैश हो जाएगा। हार्डवेयर एक फेल होगा, दूसरा रिडंडेंसी के लिए होता है, एक रैम नहीं होती, मल्टीपल होती, स्टोरेज एक नहीं मल्टीपल्स होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्जैक्टली हम बोलें कि इन केस ऑफ फेलियर और हार्डवेयर लेवल फेलियर, ये सारी चीज़ें, तो यस, हमारा क्या होता है, ये मैनेज होगा। ओके। तो एफएसएमओ क्या होगा, फाइल, देखो मान लिया कि हमारा हार्डवेयर फेल हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, कुछ भी ऐसा होता है। तो अगर सर्वर हमारा आरआईडी मास्टर को भी क्रैश करता है, मींस सर्वर होल्डिंग, फॉर एग्जांपल सर्वर होल्डिंग आरआईडी मास्टर, ओके, और आरआईडी मास्टर क्रैशेस, तो जो भी नए यूज़र होंगे, कंप्यूटर्स होंगे या फिर ग्रुप्स होंगे, वो लाइक क्रिएट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि क्रिएट कैसे होंगे, जब उनको एसआईडी, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर पूल नंबर से एक नंबर अलॉट करने वाला कोई नहीं है, राइट। इट इज डिफिकल्ट। बाकी जो रनिंग यूजर हैं दे कैन वर्क, देर इज नो प्रॉब्लम, बट यस देर इज प्रॉब्लम वेन एवर देर इज एनी अपडेट और चेंज रिलेटेड अपडेट विथ डोमेन कंट्रोलर, है ना। जब उनको कोई अपडेट की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगी। ओके। So the solution is to transfer FSMO role to the another healthy domain controller to maintain or to balance the or to like maintain the downtime of your domain environment. Okay, कि भाई डाउन ना होने पाए सर्विसेज और सारी चीजें। This is the reason to transfer the FSMO role. This is the first reason. Maybe hardware failure, maybe domain crash, and all right. Maybe sometimes vendor uh, maintain 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 server हार्डवेयर और अपडेट सर्वर हार्डवेयर, अपडेट डोमेन हार्डवेयर और सर्वर मशीन हार्डवेयर। ओके। सो एट दैट टाइम वी नीड टू ट्रांसफर द डोमेन कंट्रोलर। भाई हम ट्रांसफर कर दें ताकि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनमें कोई दिक्कत ना आए। ओके। तो इसका भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इफ़ इन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अपग्रेड और रिप्लेस सर्वर और शट डाउन द डोमेन कंट्रोलर ड्यू टू मेंटेनेंस, ड्यू टू एनी रीजन, सो इन दिस सिनेरियो यू वी नीड टू अपग्रेड एन ओल्ड विंडोज सर्वर। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई 2012 सर्वर है जिसको मुझे 2016 करना है, ऐसे इसलिए भी तो हम क्या करेंगे, अपने एफएसएमओ को ट्रांसफ़र करेंगे, राइट, ताकि हमारा जो रिटायर्ड सर्वर है वो नए सर्वर के साथ काम करना स्टार्ट कर दे।
मे भी हमारा 2012 रिटायर हो जाए और कंपनी इस पे काम कर रही है, सो इज दिस पॉसिबल? 100% उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, नए सर्वर को कनेक्ट करके एफएसएम रोल को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ताकि वो उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर पाए, जो कि हम लोगों ने 5 एफएसएमओ के अंदर समझा। राइट। कभी कभी क्या होता है, लोड बैलेंसिंग के रिगार्डिंग इसको मैनेज करना होता है। कभी कभी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, भाई बहुत पुराना सर्वर है, 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इसको स्क्रब करना है, हटाना है और दूसरा इम्प्लीमेंट करना है, एट दैट टाइम वी नीड टू अपग्रेड, वी नीड टू गो विथ दिस प्रोसेस। ओके। माइग्रेशन के समय, डेटा सेंटर लोकेशन को चेंज करने के समय, डिसास्टर रिकवरी के समय, या एनी अदर बिजनेस रिलेटेड इंटरप्शन के कारण अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है और हमें लगता है कि हमें डोमेन को चेंज करना चाहिए, डोमेन को ट्रांसफ़र करना चाहिए किसी दूसरे मशीन के साथ, तो वी नीड टू ट्रांसफ़र दी एफएसएमओ टू पार्टिसिपेट टू एक्टिव दी 100% वर्किंग इन्वायरमेंट विद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल होता है और इसको मैनेज करना होता है। राइट। तो अगर हम इसको मैनेज करने की बात करें, हाउ टू लाइक प्रैक्टिस, हाउ टू लैब दिस। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ से एक सर्वर ले लेता हूँ जो कि ये है, क्योंकि इसके पास आपने देखा कि सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ मैनेज करने का काम इसी का है। ओके, ये रेयरली ऐसा टास्क, मतलब रेयरली ऐसा किया जाता है, बट अगर करना हो तो हम अपने इस सर्वर के सभी रोल को दूसरे किसी सर्वर को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। अब इसका प्रोसेस आप लोग देखो, दिस इज़ माई फर्स्ट सर्वर विच इज़ ca.com विथ आईपी एड्रेस। आई थिंक देर इज़ वी एन आई सी, सो लेट मी रिमूव दी एन आई सी टीमिंग फर्स्ट। ओके, इसके अकॉर्डिंग भी जाएं, बट इसके अकॉर्डिंग फिर हमें सारी लैब सेटअप करना पड़ेगा। ओके, नेटवर्किंग करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप लोगों का नेटवर्किंग स्ट्रांग होगा ही, तो कर लेंगे ताकि हमारी दोनों मशीनें आपस में कनेक्टेड हों, फ्रॉम आर विद इन ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हो, या फिर कोई स्पोक ब्रांच हो सकती हो, बट कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, एनआईसी टीमिंग को ओपन करते हैं और यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। लेट मी डिलीट इट। ओके। ओके, आई वांट टू डिसेबल दी NIC2, I want to enable only LAN. I want to disable this one also. And this is my LAN. And the LAN IP is 192.168.1.10. Okay. ठीक है ये, और ये हमारा रनिंग डोमेन है। और आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आप चेक करना चाहते हो तो नेट डोम क्वेरी FSMO, ये है। अभी हमारे इसके पास सारा कुछ है। मैं एक ADC इसका प्लान कर लेता हूँ ca.com का। कोई भी कोई सर्वर होना चाहिए ना हमारे पास। तो मैं एक मेरे पास एक बैकअप के लिए सर्वर है, मैं इसी को क्या करने वाला हूँ, एंड दिस इज फ्रेश सर्वर। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इट इज़ डोमेन 3। तो पिंग योर डोमेन कंट्रोलर फॉर कनेक्शन कंफर्मेशन। ओके,
And if there is successful connection, now you can start with FSMO role management or ट्रांसफर, ओके। बट अब ये तुम्हारा डोमेन प्रिपेयर नहीं, मैं क्विकली थोड़ा सा जल्दी इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ। मैंने गलत कर दिया था। हाँ, तो मैंने पूछा था ये काम या कोई भी इस पर काम किया आप लोगों ने, या कभी इसका यूज़, ज़रूरत कुछ हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में? मैंने देखा है बट काम नहीं किया है। ओके, तो किस लिए करना पड़ रहा था उधर? हमारे यहाँ से नया सर्वर अपग्रेड हुआ है ना, पुराना वाला आउट ऑफ हो गया अच्छा। था, तो न्यू हाँ हाँ। इंस्टॉलेशन हुआ, पूरा माइग्रेशन हुआ था। ओके, तो यानी कि अपडेशन या अपग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। डिसास्टर रिकवरी, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, हार्डवेयर अपग्रेडेशन, माइग्रेशन, अपडेशन, सर्वर फेलियर, इन क्रैश सिचुएशन, डिसास्टर, बहुत सारे रीज़न है। या फिर नॉर्मली हम एक मशीन से दूसरी मशीन में भी, जब हाईली कॉन्फ़िगर्ड मशीन आ जाती है तो हम उस पर भी वो कर सकते हैं, जैसे अपग्रेडेशन की बात आप कर रहे हैं। यह बस लाइव हो जाए हमारा सर्वर, इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमें दोनों मशीनों को रेडी करना होता है, अपने मेन सर्वर को, और अपने पास जो दूसरा नया सर्वर हमने लगाया है, मान लिया ये हमारा एक नया सर्वर है, अच्छा हार्डवेयर और ये सारी चीज़ें, उधर हमारा कम रैम था, इधर ज़्यादा रैम है, उधर कम हार्डवेयर फेलियर था, वो ज़्यादा था, होने का चांस था, या एक तरीके का आउटडेटेड हार्डवेयर्स होने वाले थे, और इधर हमारा एक अपडेटेड, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैंने इसको मेंबर सर्वर बना दिया है, अब मैं इसको लॉगिन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ तक आपका सारा हो गया। अब मैं साइट को अपग्रेड करने वाला हूँ। साइट आपके सारे कुछ ऐसे सेशंस हैं जो कि वहाँ पर अपग्रेड करने इम्पोर्टेंट हैं, तो सारे सेशन को बहुत काम बढ़ गया मेरा। सब कुछ मुझे दोबारा से देखना होगा और फिर कॉन्फ़िगर करना होगा।
मतलब वो सारे सेशंस को चेक कर करके बताना पड़ेगा, अपलोड होगा जो लगता है कि हाँ ये उससे बेटर और सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, हमारा सर्वर इधर रेडी है, मैं इसको लाइव लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बन गया सर्वर। रिप्लाई, ये कनेक्शन है, सब कुछ चेक किया हुआ है। और अब बस हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अभी जो हमारे पास RID, PDC और IM, ये तीन जो होता है, RID, PDC और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये तीनों मैं करना चाहता हूँ किसको, एज अ, ये कौन है, नेटडोम क्वेरी FSMO, इधर भी वही दिखाएगा, उधर जो था वही इधर भी दिखाएगा। चाइल्ड होता तो यहाँ अपना 3 दिखाता। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, चेंज करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर ओपन करना है। अगर हम PID, सॉरी RID या SID या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर या PDC, डोमेन नेमिंग या डोमेन वाइड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक ही सेटिंग आप ओपन कर लो, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, और यहीं से आपका सारा कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, लेट मी शो। तो ये तो हमारा रहा अपडेट, और यहाँ पर हम इसको करते हैं मॉडिफाई। ये हमारा जो डोमेन है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड इसमें हम करेंगे चेंज, सॉरी, ऑपरेशन मास्टर। यू कैन सी देयर इज ऑपरेशन मास्टर, क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी RID PDC IM कौन है इस समय, ऑपरेशन मास्टर कौन है, ये। आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने इसको। अभी करंट में जो हमारा सर्वर है, ये देखो ना, डोमेन 3 है, domain3.ca.com, domain3.ca.com, राइट। तो मुझे क्या करना है, इस वाले को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पर चेंज पर क्लिक करूँगा, यस कर दूंगा, बस इतना ही था। RID हो गया, PDC पर इससे इसको देना है, चेंज कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे इसको देना है, चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे होता है, बट मैं नेक्स्ट टाइम या जो मेन हमारा जो स्कीमा और DNM है उसको मैं अपडेट नहीं करूँगा। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, सर्वर को अब कहाँ यूज़ करना है। तो हम इसको जो भी करेंगे क्लोज कर देंगे, और दोबारा से हम इसको चेक करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर अपडेट हो गया तो यहाँ पर आपको दिखाएगा domain3.ca.com, जो कि इससे पहले इसके पास था। सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ, 3 ट्रांसफ़र हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास बचता है स्कीमा मास्टर एंड DNM, डोमेन नेमिंग मास्टर। ये कैसे होगा, तो स्कीमा मास्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एक्टिव डायरेक्टरी, या सिंपल अगर हम एक और ऑप्शन दिखाएं, लाइक इसी सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, यहाँ पर मिलेगा। इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पर अगर मैं जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट है, इस पर राइट क्लिक करके ऑपरेशन मास्टर से आऊँ तो दिखाऊंगा यहाँ पर, दिखाऊँ यहाँ पर तो दिखा रहा है DNM चेंज करने का ऑप्शन है। करेंट DNM हमारा कौन है, root.ca। मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और यस कर दूंगा, अभी ये हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अभी कौन हो गया DNM, हमारा करेंट सर्वर। ठीक है, मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ से। अब एक बचा यहाँ पर, एक को ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या है, मैं देखता हूँ। क्या करना पड़ेगा, स्कीमा मास्टर के लिए हमें पहले कहीं से स्कीमा मास्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अगर
मैं यहाँ स्कीमा मास्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एम एम सी या फिर विंडो आर एम एम सी माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल फाइल ऐड रिमूव स्नैप इन, तो यहीं पर आपको मिलता है एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा का कंसोल। बट ये नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सेटिंग है स्कीमा, मतलब सब कुछ आप दे रहे हो, पूरा एट्रीब्यूट दूसरे को दे रहे हो। तो इसको हमें सबसे पहले स्कीमा मास्टर को इनेबल करना पड़ेगा। मतलब ऑलरेडी तो हमारा फंक्शन है डोमेन के साथ, बट इसकी सर्विस दिखाने, मतलब दिखने ये हाइड होता है बाय डिफॉल्ट, इतना समझो ये हाइड होता है, इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है, मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, SCHMMGMT.DLL। यही है। विंडो आर, नहीं नहीं, REGSVR32 SPACE SCHMMGMT.DLL, एंटर। हाँ ये है। ठीक है। कमांड आपको एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा रजिस्ट्री सर्विस के अंदर, REGSVR32 SCHMMGMT और .dll की फाइल को हम क्या करेंगे, जब एक्टिवेट करेंगे उसके बाद मुझे दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करके विंडो आर एम एम सी एंटर एंड फाइल ऐड रिमूव स्नैप इन। नाउ यू कैन सी देयर इज एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा, click on add button, okay, now you can see these are the classes and attribute according to your server। एक तरीके का बोलेंगे कि सारे एट्रीब्यूट कि हमें साइन अप करते समय यूज़र नेम पासवर्ड ये ऐसे ऐसे चीज़ें स्ट्रक्चर करी गई हैं, वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, हम यहाँ पर राइट क्लिक करें, ऑपरेशन मास्टर पर आ जाएं। बट ऑपरेशन मास्टर पर आने के बाद ये कह रहा है कि करंटली मैं लॉगिन किससे हूँ, root.ca.com, मतलब कि मैं डोमेन 3 के बिहाफ पर यहाँ पर लॉगिन हूँ। मैं यहाँ से चेंज करूँगा कि करंट हमारा रूट डॉट ये है और यही ये भी है, तो कैसे पॉसिबल होगा भाई, इसी को हम इसी को कैसे दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने उस सर्वर को यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, और अपने अपने डोमेन 3 वाले को कर लूँ। ये मैं किस पर हूँ, एडीसी पर हूँ। ओके, डोमेन 3, ओके, आ गया। राइट क्लिक करते हैं, ऑपरेशन मास्टर पर आते हैं। हाँ अभी देखो, चेंज, यस, सक्सेसफुली ट्रांसफर, क्लोज, रिजल्ट 5 FSM रोल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ओके, डन। तो अभी हमारा सारा कुछ बैलेंस या कंट्रोल करने का काम किसका हो गया, अब इस सर्वर को आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मेन सर्वर की तरह काम करने लगा। माई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वर्क एज अ मेन सर्वर। आप नेट डॉम क्वेरी एफएसएमओ चेक कर सकते हो, इसी के पास सारा कुछ है। अब जो भी नए यूजर आएंगे, पुराने डोमेन ऐड करना है, रिमूव करना है, या RIDC RID PDC IM, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, सब ये सर्वर मैनेज करेगा। उस सर्वर की अब ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वे टू कन्फिगर दी FSMO, टू ट्रांसफर दी FSMO।